भाई मैं आपसे कितनी देर से बोल रही हूँ, जाओ जाकर बाजार से दूध ला कर दो। घर में मेहमान बैठे हैं और आप टस से मस होने को तैयार नहीं हो। अरे दूध लेना तो तब जाऊंगा ना जब मेरी चप्पल मिलेगी। 10 मिनट हो गए मुझे मेरी चप्पल ढूंढते हुए। अरे आपकी चप्पल नहीं मिलेगी तो क्या बाजार से दूध नहीं आएगा? किसी और की चप्पल पहनकर चले जाओ ना। अरे किसकी चप्पल पहन के चला जाऊं? क्या तुम्हारी लेडीज चप्पल पहनकर मैं बाजार से दूध लेकर आऊं? पापा की चप्पल भी दिखाई नहीं दे रही है कहीं। आप जाओ एक बार निक्कू भैया के कमरे में देख कर आओ, वहीं मिलेगी आपको चप्पल। और हाँ, अगर वहां भी ना मिले तो भगवान के लिए जूते पहन कर चले जाना, लेकिन दूध ले आओ। मेहमानों के सामने चाय नहीं पहुंची ना तो माँ जी से मुझे 10 बातें सुननी पड़ेगी। पत्नी के बिगड़ते सुर देखकर सत्या अपनी चप्पल ढूंढने के लिए छोटे भाई निक्कू के कमरे में जाता है तो देखता है कि चप्पल उसी के कमरे में पड़ी हुई है। चप्पल पहनकर वो जल्दी जल्दी बाजार की ओर भागता है और दूध लाकर अपनी पत्नी को दे देता है। ये दृश्य आज कोई पहली बार दिखाई नहीं दे रहा है। सक्सेना निवास में ये आए दिन होने वाली घटना है। घर के सभी सदस्यों की आदत है कि जिसके हाथ जो चप्पल लग जाए वो उसी चप्पल को पहनकर निकल जाता है। घर के सदस्यों की इस आदत के कारण परेशानी तो लगभग सभी को होती थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं। वो लोग अपनी आदतों में कोई सुधार कर ही नहीं पा रहे थे। कुछ दिन के बाद देवर निक्कू की शादी वंदना नाम की लड़की के साथ हो जाती है और वंदना शादी करके सक्सेना निवास आ जाती है। शादी के बाद, अरे निक्कू मेरी चप्पल कहाँ है? अरे यार मुझे क्या पता तुम्हारी चप्पल कहाँ है? रात को मैंने अपने रूम के बाहर ही रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे यार तो क्या अब सुबह सुबह मैं तुम्हारे साथ चप्पल ढूंढो अभियान चलाऊं? देखो मैं ये सब नहीं कर सकता। बाद में भाभी मेरा मजाक उड़ाएंगी कि पत्नी आई नहीं कि मैं उसके लिए पूरे घर में चप्पल ढूंढता घूम रहा हूँ। तुम अपनी चप्पल बाहर हॉल में देख लो, वहीं कहीं होगी। किसी ने पहन ली होगी, और कहाँ चली जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, पूछ कर देखती हूँ, शायद गलती से माँ जी ने पहन ली हो। वंदना अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, रात को मैंने एक ब्लैक कलर की स्लीपर रखी हुई थी मेरे कमरे के बाहर, आपने कहीं देखी है क्या? पता नहीं मिल नहीं रही है। अरे काले रंग की नई सी चप्पल की बात कर रही है ना, जिसके ऊपर पिंक कलर के फूल बने हुए थे? हाँ वही, आपने देखी है? कहाँ है? अरे वो चप्पल तो मैंने थोड़ी देर पहले बड़ी बहू को पहने हुए देखा था। तू जा उससे पूछ ले। वंदना जिठानी के कमरे में जाती है। भाभी मेरी ब्लैक कलर की चप्पल रात को मेरे रूम के बाहर रखी हुई थी, आपने कहीं देखी है क्या? मैंने तो खुद तुम्हारे भैया की चप्पल पहन रखी है वंदना, मुझे नहीं पता। लेकिन मम्मी जी तो कह रही थी कि उन्होंने कुछ देर पहले आपको वो चप्पल पहने हुए देखा था। अरे हाँ पहन तो रखी थी, लेकिन फिर मैं नहाने गई ना तो मैंने उसे बाथरूम के बाहर उतार दिया था। जब मैं नहा कर आई तो मेरे कमरे से गायब थी। अरे पूरे घर में सबको एक मेरी ही चप्पल दिखाई दे रही है क्या? इतनी देर में मम्मी जी, भाभी और भी पता नहीं किस किस ने पहन लिया, बस एक मेरे पैरों में नहीं पहुंच पा रही है वो। अरे देख, मुझे लगता है कि तुम्हारे भैया अपनी चप्पल ढूंढ रहे होंगे। उन्हें अपनी नहीं मिली ना तो वही तुम्हारी चप्पल पहन कर निकल गए होंगे। अरे भाभी, भैया को अपनी चप्पल मिलती कैसे? उनकी चप्पल आपने जो पहन रखी है। आप तो चुप ही रहो देवर जी। पिछली बार ना मेरी चप्पल आपके रूम में ही मिली थी। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आप तो कभी किसी और की चप्पल पहनते ही नहीं हो। अरे ये क्या, इसकी चप्पल उसके पास, उसकी चप्पल इसके पास चल रहा है यहाँ। आप सब लोग अपनी अपनी चप्पल नहीं पहन सकते क्या? देख छोटी बहू, इस घर में ना मेरा तेरा करने का कोई चलन नहीं है। यहाँ पर जो है वो सबका है, इसलिए तेरे मेरे की बात आगे से ना तो मेरे घर में तो करना ही मत। और हाँ, पैर में पहनने की चप्पल ही तो है, चाहे जिसकी पहन लो, उस पर कोई नाम तो लिखा नहीं रहता कि ये तेरी है ये मेरी है। अरे मम्मी जी लेकिन। अरे लेकिन कुछ नहीं। देख रहे हो पिछले आधे घंटे से पूरा घर सर पर उठा रखा है तूने, मेरी चप्पल करके। अरे जैसे तेरी चप्पल कोई और पहन गया तो तुझे जिसकी मिले तू उसकी पहन ले। इसमें इतना हल्ला करने की क्या बात है? इसमें हल्ला वाली क्या बात हो गई मम्मी जी? मेरी चप्पल का साइज 10 है, मेरा पैर इतना बड़ा है कि मेरे पैरों में आपके पूरे परिवार में से किसी की भी चप्पल नहीं आने वाली। आप कहे तो मैं पहन कर दिखा दूं? अरे अब तेरे पैरों का नाप इतना बेढंगा है तो इसमें किसी और की क्या गलती है? भाई जिसने तेरी चप्पल पहनी उसने यही सोच कर पहनी होगी ना कि तुझे किसी और की चप्पल नहीं आएगी। वो तो घर में सबकी आदत है कि जो चप्पल हाथ में आती है वही पहन कर निकल जाते हैं। और कहीं दूर नहीं गया होगा, बड़ा छत तक ही गया होगा टहलने, अभी आता ही होगा। 5 मिनट रुक जा,
और वैसे भी मैंने सुबह ही पुष्पा से पूरे घर की रगड़ रगड़ कर सफाई करवाई है। जमीन में पैर रखने से तेरे पैर मैले नहीं हो जाएंगे? थोड़ी देर भी बिना चप्पल के नहीं रह सकती? मम्मी जी बात मैले की नहीं है, मुझे स्किन एलर्जी है। नंगे पैर रहने से मेरी एड़ियां फट जाती हैं, इसलिए मैं चप्पल के बिना नहीं रह सकती। अपनी चप्पल की तलाश में बेचारी वंदना एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से छत, छत से फिर आंगन सब जगह छान मारती है। अंत में उसे उसकी चप्पल गार्डन में पड़ी हुई दिखाई देती है। हद है, क्या लोग हैं इस घर के? चलो मान लिया किसी ने गलती से मेरी चप्पल पहन भी ली होगी, लेकिन कम से कम बताना तो चाहिए कि आखिर किसने और कहाँ उतार कर रखी है। किसी की भी चप्पल पहनकर निकल जाओ और फिर जिसकी चप्पल है वो पागल की तरह पूरे घर में ढूंढता फिरे। पता नहीं कहाँ की समझदारी है ये। मुझे समझ में नहीं आता कैसे परिवार में शादी होगी मेरी। 2 दिन बाद। अरे वंदना, कितना मेकअप करोगी? हम सिर्फ मूवी देखने जा रहे हैं, तुम्हारा मेकअप वहाँ कोई नहीं देखने वाला। तुमसे किसने कहा कि मैं मेकअप कर रही हूँ? मैं तो कब की तैयार हो चुकी हूँ। अरे तो बाबा चलो ना, पिक्चर खत्म हो जाएगी तब निकलोगी क्या? अरे तो क्या नंगे पैर चलूं? अभी तक तो सब लोग मेरे स्लीपर ही गायब करते थे, आज तो मेरी हील वाली चप्पल भी गायब हो गई है। मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ निक्कू तुम्हारे परिवार से। मेरे कमरे के अंदर रखी हुई मेरी सैंडल यहाँ से कब और कौन निकाल कर ले गया, और मुझे बताना भी जरूरी नहीं, समझते? अरे यार, कोई जरूरी है कि तुम हील पहन कर ही जाओगी? कोई और चप्पल नहीं पहन सकती? अरे तो अब बाथरूम स्लीपर पहन के फिल्म देखने जाऊंगी मैं? मेरी 3000 रुपए की हील्स थी वो। घर में किसी को मेरी साइज के चप्पल नहीं आते, मतलब मेरी हील्स भी यूं ही किसी कोने में ट्राई करके फेंक दिए होंगे। मैं नहीं छोड़ूंगी अगर मेरे सैंडल्स खराब हुए तो। अरे मेरी झांसी की रानी, अब क्या यहाँ चप्पल महायुद्ध लड़ा जाएगा? तुम्हारी चप्पल खो गई है, मैं तुम्हें एक के बदले 2 नई चप्पल दिला दूंगा। अब तुम भगवान के लिए चलो यहाँ से, घर से निकलो देवी। हाँ हाँ चलाओ, इसमें भी मेरी गलती है ना? एक तो मेरी इतनी महंगी चप्पल गायब कर दी, ऊपर से तुम भी मुझे ही सुना रहे हो। बेचारी वंदना को उस दिन सच में बाथरूम स्लीपर्स पहन कर ही घर से बाहर निकलना पड़ता है। हॉल में मूवी देखने से पहले वंदना शॉप पर जाकर अपने लिए 2 जोड़ी सुंदर सुंदर चप्पल खरीदती है और उसे पहनकर मूवी देखने जाती है। घर आकर अब चाहे जो हो जाए, मैं अपनी चप्पल किसी को नहीं पहनने दूंगी, चाहे कोई बुरा माने या भला मेरी बला से। वंदना अब अपनी चप्पल पर बहुत निगरानी रखने लगती है, लेकिन फिर भी उसकी जेठानी नीतू और सास अरुणा सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर 2 मिनट के लिए भी वंदना अपनी चप्पल उतार देती तो नीतू और अरुणा घूम फिरकर उसकी ही चप्पल पहन लेते और फिर बेचारी वंदना को चप्पल लेने के लिए उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता। बुरा मत मानना निकू, लेकिन तुम्हारे परिवार में लोग हैं बड़े बेशन। अरे मैंने खुलकर मुंह पर कह दिया कि मेरी चप्पल कोई मत पहना करो, लेकिन उसके बाद भी किसी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। मुझे समझ में नहीं आता मेरी चप्पल में ऐसा क्या है जो सबको मेरी ही चप्पल चाहिए होती है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो लोग मेरी चप्पल पहनना बंद कर दे। देखो, मेरे पास ना एक आइडिया है। उन लोगों को शायद तुम्हारी चॉइस की चप्पल ज्यादा पसंद है, इसलिए तुम एक काम करो, तुम मम्मी और भाभी दोनों के लिए एक एक चप्पल ले आओ और उन्हें गिफ्ट कर दो। फिर वो तुम्हारी चप्पल पर से अपनी नजर हटा लेंगे। ये तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं कल ही मम्मी जी और भाभी के लिए अपने जैसी चप्पल लेकर आती हूँ। वंदना अगले ही दिन बाजार से जेठानी और सास दोनों के लिए एक एक जोड़ी चप्पल खरीद कर लाती है और उन्हें गिफ्ट कर देती है। अब वंदना को पूरा विश्वास था कि कम से कम अब तो कोई भी उसकी चप्पल को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अगले दिन सुबह फिर से स्थिति जस की तस उसके सामने खड़ी थी। उसकी चप्पल फिर से गायब हो गई थी। बस फिर क्या था, वंदना को सबक मिल गया था कि सक्सेना निवास में अपना जीवन सुखमय बनाना है तो चप्पल की इस युद्ध से उसे आई क्विट कहकर बाहर आना ही होगा। बस उसी दिन से उस बेचारी ने पैरों में चप्पल पहनना बंद कर दिया था। उसकी जगह वो हर समय मोजे पहनकर घूमने लगती है।